हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा वीक कैंडल को। वीक कैंडल आपने मार्केट में काफी बार देखी होगी, लेकिन आज के दिन हम लोग वीक कैंडल को वॉल्यूम के साथ मर्ज करके स्टडी करेंगे। इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंसी होती है प्राइस को अंडरस्टैंड करने पे। आज के दिन हम लोग कैंडल और वॉल्यूम दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्राइस एक्शन फॉर्म होता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इस प्राइस एक्शन से आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन में काफी एक फास्ट डिसीजन देखने के लिए मिले और इस कैंडल की सही इंपॉर्टेंसी की आइडेंटिफिकेशन होगी, क्योंकि मार्केट में ये काफी बार बनता है, काफी जगह पे बनता है, लेकिन हर एक सिनेरियोज होते हैं कैंडल फॉर्मेशन के। हर एक कैंडल की अपनी एक इंपॉर्टेंसी होती है कि उसको कहाँ पर फॉर्म होना है, तो उसको वहां पर डिस्कस किया जाएगा ट्रेड एग्जीक्यूशन के। और कुछ थ्री सिनेरियोज होते हैं इसके बाद कि वॉल्यूम और कैंडल दोनों को मर्ज करने के बाद कुछ फॉर्मेट्स भी वहां पर बनते हैं। सिंगल एक कैंडल से वहां से डिसीजन आपका कभी क्लियर नहीं होगा। तो जब भी मार्केट में बिग कैंडल फॉर्म होती है, उसके साथ कुछ फॉर्मेट भी वहां पर बनते हैं जो वॉल्यूम और प्राइस दोनों के कॉम्बिनेशन से होते हैं। सिंगल एक कैंडल से आप कोई भी डिसीजन वहां पर नहीं ले सकते हो, कि सिंगल कैंडल को देखते हुए कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इन फॉर्मेट्स की। तो उन फॉर्मेट्स को भी हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वीक कैंडल की। सो देखिए, अगर वीक कैंडल को डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है वो डाउन साइड वीक के लिए किया गया है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर अपर वीक के लिए भी सेम सिनेरियोज यहाँ पर बनते हैं, लेकिन अभी जो डिस्कस किया जा रहा है वो डाउन साइड वीक के लिए वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सिनेरियो यहाँ पर डाउन साइड वीक के लिए होता है सेम सिनेरियो अप वीक के लिए भी होता है। अप साइड से जो रिजेक्शन मिलता है मार्केट में सेम सिनेरियोज बनते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें वीक कैंडल की, तो वीक कैंडल को देखिए ऑब्जर्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर मार्केट में एक वीक कैंडल फॉर्म हो रही है, तो सबसे पहले उसकी इंपोर्टेंसी आती है यहाँ पर लोकेशन की, कि वो कैंडल बन कहाँ पे रही है, यानी कि उसकी प्लेस कहाँ पर है या लोकेशन कहाँ पर है, या वो किस लेवल पर फॉर्म हो रही है, ये इंपोर्टेंसी देता है। तो हम लोगों को लोकेशन देखनी है, प्लेस देखना है, लेवल देखनी है कि कहाँ पर ये वीक कैंडल फॉर्म हो रही है। सबसे पहले कैंडल को ऑब्जर्व किया जाएगा कि एक वीक कैंडल फॉर्म हुई, तो उसकी लोकेशन और लेवल देखी जाएगी। उसके बाद चेक किया जाता है वॉल्यूम, ठीक है, कि उस वीक कैंडल में वॉल्यूम कैसी आई है। ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा यहाँ पर कि वेरी हाई वॉल्यूम। इस वीक वाली कैंडल की वॉल्यूम एक हाई वॉल्यूम होनी ही चाहिए। अगर उसमें लो वॉल्यूम है तो उसकी कोई भी इंपोर्टेंसी वहां पर नहीं हो। अगर वॉल्यूम हाई है तभी उसकी इंपोर्टेंसी को माना जाता है। हर टाइम यहाँ पे आ जाता है कलर। कलर भी देखिए, वीक रिजेक्शन कैंडल में कलर हमेशा मैटर करता है। वॉल्यूम के साथ कलर भी यहाँ पर मैटर करेगा, कि वो रेड फॉर्म हो रही है या ग्रीन फॉर्म हो रही है। इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको आगे मिलेगी जब हम लोग वॉल्यूम के फॉर्मेट को समझेंगे। तो वहां पर कलर का यूज हम लोग करेंगे, कि कलर वहां पर क्यों मैटर करता है। काफी बार वॉल्यूम में आपको बताया गया होगा कि हम लोग कलर नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कैंडल्स होती है जहां पर कलर की इंपोर्टेंसी बढ़ जाती है, वहां पर कलर को भी देखा जाता है। फोर्थ आता है हमारा साइज। कैंडल के साइज और विक को देखना होता है। ये इसकी इंपोर्टेंसी थोड़ा सा कम होती है, लेकिन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है अगर ये सारे ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कि बॉडी यहाँ पर छोटी होनी चाहिए और विक आपकी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। विक आपकी बड़ी होनी चाहिए यहाँ। अगर ये कम भी है, देखिए ये आपका इतना ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये सिनेरियो मिल रहा है, उसमें आपको विक बड़ी मिल रही है और बॉडी छोटी मिल रही है, तो इंपॉर्टेंसी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये जो थ्री है, ये थ्री कंडीशन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वीक को आइडेंटिफाई करने के लिए। आज के दिन हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि वीक कैंडल के लिए हम लोग इसमें मास्टरी कर लें। कोई भी कंडीशन ऐसी ना बचे जिसको हम लोग ना समझ पाए। कि मार्केट में अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। साइकोलॉजी अगर आपको पता है तो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने में, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। ये तो कुछ सिनेरियो थे सिर्फ विक को पढ़ने के। अब देखिए, नॉर्मल सी कंडीशन है कि अगर हम लोग विक को स्टडी करते हैं तो विक में हम लोग क्या पढ़ते हैं। विक में हम लोग सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि नीचे से रिजेक्शन आया, यानी कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी बाइंग प्रेशर ज्यादा रहा होगा। अब किस में सबसे ज्यादा प्रेशर आप मानोगे, कि कौन से बायर ज्यादा स्ट्रोंग थे। ये ग्रीन बनी है तो ये स्ट्रोंग मानी जाएगी, ठीक है। ये रेड बनी है तो बाइंग प्रेशर तो यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है, लेकिन इसमें बाइंग प्रेशर आपका ज्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा। हालांकि लगक प्रेशर काफी अच्छा है, और ये भी नहीं है कि इसके बाद मार्केट अप नहीं जा सकता। जाने के चांसेस दोनों में रहते हैं कि दोनों में ही जाए, या इसमें भी हो सकता है कि प्रेशर बना लेकिन प्राइस फिर भी नीचे आ गया। लेकिन इंपोर्टेंसी कैसे देखते हैं हम देख रहे हैं कि प्रेशर किस में ज्यादा है। प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रोंगनेस या प्रेशर, बायर का प्रेशर इसमें ज्यादा है, क्योंकि एक रेड कैंडल बनते बनते मार्केट में ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। देखिए, ये कैंडल अगर स्टार्टिंग में बन रही होगी तो ये किस तरीके से फॉर्म हुई होगी, इसकी क्या इंपोर्टेंसी रही होगी कि ये इस तरीके की कैंडल होती हो। जो रेड बनते 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 नीचे से इतना प्रेशर आ जाता है कि ये कैंडल ऐसे कन्वर्ट होते होते ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है? जाना उसको नीचे ही होता है, लेकिन बाइंग का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये बायर्स में कन्वर्ट हो जाती है। अपसाइड का मोमेंटम फ़ॉर्म करने लगती है और नीचे की साइड इसमें वीक फ़ॉर्म हो जाता है। तो ये ग्रीन बनी है, तो इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहेगा और इसकी इम्पोर्टेंसी ज़्यादा रहेगी। यानी कि अगर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा मानी जाएगी हमेशा, इसमें थोड़ी कम मानी जाएगी। तो जब भी ये मिलता है, इसमें क्या करना है, ट्रेड एग्जीक्यूशन आपका फास्ट होगा। कलर यहाँ पे तभी मैटर करेगा कि आपको बाइंग साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और रिजेक्शंस मिल रहे हैं और ग्रीन कैंडल बन रही है। तो डिसीजन लेने में आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा, ट्रेड एग्जीक्यूशन में थोड़ा कम टाइम लगेगा। अगर ये रेड बन रही है, तो थोड़ा-सा फिर कोशियस या फिर और कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, कि हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब थोड़ा-सा और बेसिक्स की बात करें तो देखिए, हमारे पास मार्केट में 2 ही लेवल होती है। या तो मार्केट कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करता है या कोई मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करता है। अब ये कैंडल आपकी कहाँ पर बन रही है? अगर इसकी इम्पोर्टेंसी आपको सपोर्ट पर मिल रही है या रेजिस्टेंस पर मिल रही है, तो इनकी इम्पोर्टेंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। मैंने पहला ही सिनेरियो बताया था कि लोकेशन आपको, कि लोकेशन आपको देखनी है कि जो वीक रिजेक्शन कैंडल बनी है, वो बन कहाँ पे रही है, तो उसकी इम्पोर्टेंसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर सबसे ज़्यादा होती है। ये मिडिल में कहीं पर भी बन रही है, तो उसकी कोई भी इम्पोर्टेंसी नहीं मानी जाएगी। एक परफेक्ट लेवल पर ही उसकी इम्पोर्टेंसी रहती है। अब हम लोग इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो इस लेवल को अगर हमने रेजिस्टेंस बोला है या इस लेवल को अगर सपोर्ट बोला है, तो सिर्फ इस कैंडल के बेसिस पर ही तो नहीं बोला होगा। हम लोगों के पास कुछ प्रीवियस डेटा या प्रीवियस चार्ट कुछ ऐसा होता है या प्रीवियस इस लेवल की इंपॉर्टेंसी होती है कि मार्केट जब-जब यहाँ पर आया है, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, ठीक है? और जब-जब मार्केट सपोर्ट पर आया है, यहाँ से मार्केट ने बाइंग साइड का मोमेंटम फॉर्म। तो इसी के बेसिस पर सपोर्ट बोला गया है और इसको रेजिस्टेंस बोला गया है। अब यहाँ से पहले भी सपोर्ट आया है, इसीलिए इस लेवल पर इस कैंडल की इंपॉर्टेंसी इंक्रीज हुई है। प्लस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम, अब जब इस सपोर्ट पर ये कैंडल बन रही है, तो वॉल्यूम्स भी वहां पर हाई होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम ही नहीं है, तो उसकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। वॉल्यूम हाई है, तो फिर उसकी इंपोर्टेंसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम लोगों ने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने सबसे पहले लोकेशन को देखा, उसके बाद हम लोगों ने वॉल्यूम को मर्ज किया, फिर इसके बाद हमने कलर की भी आइडेंटिफिकेशन ली और साइज को भी यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया कि साइज यहाँ पर क्या होना चाहिए मार्केट में। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सिनेरियोज की। अब एंट्री को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है? सबसे पहले तो देखिए, अगर मार्केट कहीं भी रिजेक्शन फॉर्म करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, उनको वहां पर वो कलेक्ट करता है। इसीलिए वॉल्यूम्स आना इंपॉर्टेंसी है कि अगर ऑर्डर्स वहां पर पंच हुए हैं, तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज होना इंपॉर्टेंसी देता है। ऑर्डर पंचेस होंगे, वॉल्यूम इंक्रीज तभी होगी। अगर वॉल्यूम ही नहीं है, तो यानी कि ऑर्डर पंचेस नहीं हुए, वो एक सिंपल सा रिजेक्शन वहां पर माना जाता है। तो लेवल अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंसी देती है ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। अब बात करते हैं सिनेरियोज की, कि सिंगल एक कैंडल से तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। जैसे बताया गया कि मार्केट में ये कैंडल आपकी यहाँ पर फॉर्म होती है, सपोज करिए ये कैंडल यहाँ पर फॉर्म, मार्केट नीचे से सपोर्ट पर आया होगा, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है मार्केट के, आपकी आइडेंटिफिकेशन पहले से ही है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पर बैठा हो। अब मार्केट ने ये कैंडल यहाँ पर फॉर्म की, तो यहाँ पर भी देखिए बायर्स को एक लिक्विडिटी मिल जाती है। अब यहाँ पर भी कुछ प्रीवियस डेटा होता है कि यहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है इसी के बेसिस पर। तो सिंगल एक कैंडल पर तो आप डिपेंड नहीं हो सकते हो कि एक कैंडल को देखा और उसका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ आपने एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है? उसके बाद की भी कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है। डायरेक्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, किया भी जाता है तो उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं। आप अगर डायरेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फिर देखिए आपकी इंपोर्टेंसी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए मार्केट में कि ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मल्टीपल टाइम सपोर्ट हुआ है, वॉल्यूम की कंफर्मेशन है, सेक्टर आपका अप जा रहा है, निफ्टी 50 अप जा रहा है, तो फिर मार्केट सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड का मोमेंटम फॉर्म कर देगा। लेकिन अगर इन चीज़ की क्लियरिटी नहीं है, सेक्टर और निफ्टी को आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, तो फिर चांसेस है कि ये रिजेक्शन के बाद हो सकता है रिजेक्शन को फुलफिल करते हुए फॉल हो जाए। तो इसीलिए सिंगल कैंडल पे हम लोग डायरेक्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करते। अगर करते भी है तो उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं, उनको देखते हैं, या कम क्वांटिटीज के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर मार्केट हमारे फेवर में चल देता है तो फिर एड ऑन कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ रूल्स होते हैं। अब बात करते हैं सिनेरियो की, तो देखिए इसके अंदर 3 सिनेरियोज आते हैं हमारे। 3 सिनेरियो को डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर मैंने देखिए पहला सिनेरियो को आपके सामने शो किया है। पहले सिनेरियो को अगर देखा जाए, तो सपोज करिए मार्केट नीचे से सपोर्ट पर आ रहा है, ये लेवल आपका कोई सपोर्ट लेवल है, ठीक है, आपने मार्क किया। लेकिन मार्केट ऑर्डर हमेशा नीचे से भी लेता है या कभी कभी ऊपर से भी वीक आपको यहीं पर डायरेक्ट मिलेगी। लेकिन प्राइस हमारा जितने हमारी लेवल के पास होता है, उतना ज्यादा बेस्ट आरआर मिलता है, क्योंकि एसएल हमारे पास काफी बेस्ट मिल जाता है ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। अगर वीक आपका लेवल के ऊपर इस तरीके से बन रहा है, ये वीक यहाँ पर बना और कैंडल यहाँ पर है, तो ऑलरेडी देखिए आप यहाँ पर कहीं एंट्री को एग्जीक्यूट करो, इतने ज्यादा ऊपर,
तो एसएल ऑलरेडी आपका कितना बड़ा एसएल हो गया, क्योंकि सपोर्ट के नीचे जो परफेक्ट एसएल आता है वो सपोर्ट के नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट सपोर्ट अगेन हो सकता है रिटेस्ट सपोर्ट करे और फिर कंटिन्यू करे। तो इसीलिए एक सेफेस्ट एसएल भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा आपको जब भी सपोर्ट पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो प्राइस कोशिश करिए कि प्राइस जितना सपोर्ट के पास हो वहीं पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए। अब यहाँ पर आप देखो कि सपोज करिए कि यहाँ से मार्केट गिरते हुए नीचे की तरफ आए, यहाँ पर ये कैंडल एक रेड कैंडल बनने जा रही थी। बनते बनते हुआ क्या कि इसमें एक नीचे से रिजेक्शन आया और ये कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट, यानी कि रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर कलर मैटर कर रहा है। आपको साइकोलॉजी यही पकड़नी है कि अगर यहाँ पर ऑर्डर पंचेस हुए हैं तो वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, जो कि वॉल्यूम हाई है। अगर बाइंग प्रेशर है तो इसको रेड नहीं ग्रीन होना चाहिए, जो कि ग्रीन में कन्वर्ट हुई। अगर ये रेड है तो फिर क्या बोला जाएगा कि प्रेशर तो लगा है, बट बायर इतने ज्यादा स्ट्रोंग नहीं थे कि कैंडल को वो रेड से ग्रीन में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है। तो वो अगर मार्केट में रेड कैंडल ही वीक रिजेक्शन बन रही है तो वो वीक बायर की आइडेंटिफिकेशन होगी। ठीक है। तो यहीं से हम लोगों को सिर्फ इतनी ही आइडेंटिफिकेशन मिलती है। अब देखिए साइकोलॉजी को इसको मर्ज करते हुए आप चलिएगा, दिमाग यहाँ पर आप यूज करोगे, कैंडल बाय कैंडल जब स्टडी करोगे तो तभी ट्रेड एग्जीक्यूशन परफेक्शन में आएगा, तभी फास्ट डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिले। अब सबसे पहला सिनेरियो, जो सबसे पहला सिनेरियो है कि मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि बायर्स तो यहाँ पर आ गए। ठीक है। नीचे से कुछ लिक्विडिटी या कुछ पेंडिंग ऑर्डर हो गई, यहाँ से बायर्स ने सपोर्ट पर आते ही बाइंग ऑर्डर्स उठाए। अब उसके बाद की भी कैंडल बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंसी रखती है, क्योंकि सिंगल कैंडल से तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। ठीक है। एक नेक्स्ट कैंडल की भी अपनी एक इंपॉर्टेंसी होती है ट्रेड एग्जीक्यूशन की। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, हम लोग यहाँ एग्रेसिव एंट्री की बात नहीं कर रहे। जो मैंने आपको बताया, अगर एग्रेसिव एंट्री है तो उसका रूल अलग है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या हुआ है हाई ब्रेक वाला एंट्री को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है। यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री नहीं, आपको बिल्कुल पेशेंसली होल्ड करते हुए एक बेटर वे से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है कंफर्मेशन के साथ। तो यहाँ पर आपको वेट करना होगा नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बन रही है या ग्रीन बन रही है, उसकी भी अपनी एक इंपोर्टेंसी देता है। यहाँ से हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि बायर्स यहाँ पर इन बायर्स की यहाँ पर एंट्री हुई है। अब बायर्स ने एंट्री हुई है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, तो ये सबसे पहला सिनेरियो बना कि अब सपोज करिए कि इसके बाद भी बायर्स ही आ रहे हैं। अगर रेड कैंडल फॉर्म हो रही है तो उससे भी एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि सेलर कहीं ना कहीं स्ट्रोंग ही है, कि इस कैंडल के बाद मार्केट रेड कैंडल ही फॉर्म कर रहा है। ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल को, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि जब भी इस तरीके से रिजेक्शन अगर आया है और वो कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है, तो हाई प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि नेक्स्ट कैंडल भी आपकी ग्रीन कैंडल ही बनेगी। और ये सपोर्ट भी अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, चाहे आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर यूज करो, चाहे 5 मिनट टाइम फ्रेम, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है ये। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंसी आती है कि अब यहाँ से इसके बाद क्या होना है। पहली जो कंफर्मेशन आती है इस बायर्स की आती है कि ये बायर्स की कैंडल किस तरीके से बन रही है। अब ये कैंडल की वॉल्यूम और कैंडल को देखा जाए तो एक नॉर्मल सी कैंडल है। ठीक है। काफी छोटी सी कैंडल है। तो इसको हम लोग इसी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कि इसके बाद भी जो बायर्स आए हैं, एटलीस्ट बायर यहाँ पर आए हैं। ठीक है। लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं कि वो इस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर पाए। ठीक है। तो पहला सिनेरियो हमारा यही बना कि उसमें जो नेक्स्ट बायर आ रहे हैं वो इस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं कर पा रहे। उसके बाद एक बायर आते हैं जो यहाँ पर इसको और थोड़ा बड़ा, थोड़े इस तरीके से बाहर आते हैं। ठीक है। इसकी भी अपनी एक इंपोर्टेंसी होती है। यहाँ पर जो बाहर आ रहे हैं वो इस कैंडल का हाई ब्रेक कर रहे हैं। वॉल्यूम थोड़ी इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि कैंडल अगर ब्रेकआउट कर रही है तो वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीजमेंट हो सकता है। तो ये भी आपको इंपोर्टेंसी देखनी है यहाँ पर। तो इस कैंडल में ये सेकंड सिनेरियो आपका रहेगा कि सेकंड सिनेरियो में हम लोग इस कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे। वॉल्यूम का जो फॉर्मेट आपको बताया गया है कि पैटर्न को भी जो प्राइस का फॉर्मेट है या वॉल्यूम का फॉर्मेट है वो इसीलिए इंपोर्टेंसी देता है कि सिंगल एक कैंडल से हम लोग डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उसके बाद की भी इंपोर्टेंसी काफी ज्यादा है। तो सेकंड सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेकंड सिनेरियो में क्या होता है, इस कैंडल की अपनी एक इंपोर्टेंसी आ जाती है। अब बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की। थर्ड सिनेरियो में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस कैंडल को और ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैंडल इतनी ज्यादा स्ट्रोंग बनती है कि ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसका भी हाई ब्रेक करते हुए अपसाइड क्लोजिंग दे देती है। और डेफिनेटली है कि यहाँ पर अगर बायर स्ट्रोंग आ रहे हैं तो वॉल्यूम का भी इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम को अभी स्टडी करें तो देखिए वॉल्यूम क्या कर रही है, यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है। ठीक है। इससे बायर की आइडेंटिफिकेशन और भी ज्यादा हो जाती है कि सपोर्ट लेने के बाद वॉल्यूम्स रेगुलरली इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है। और वॉल्यूम्स और कैंडल को अगर देखा जाए तो कैंडल भी क्या कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है और इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर रही है। तो ये कितनी ज्यादा इंपोर्टेंसी देती है और ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा जहां पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये तीन आइडेंटिफिकेशन होती है जहां से हम लोग स्ट्रेंथ को आइडेंटिफिकेशन करते हैं एक वीक रिजेक्शन के बाद। सिंपल आपने एक कैंडल को देखा और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, वो काफी एग्रेसिव मेथड होता है। कंजर्वेटिव मेथड यही होता है कि आप क्या करना है कि आपको उसके बाद की भी इंपोर्टेंसी देखनी है। यहाँ पर ऑब्जर्व करना है बायर की स्ट्रेंथ को और वॉल्यूम की आइडेंटिफिकेशन लेते हुए। जैसे कि तीनों सिनेरियो में क्या बताया कि पहली कैंडल एक लो वॉल्यूम कैंडल थी जो बनी तो ग्रीन है, लेकिन इसके बाद बायर्स का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है। सेकंड सिनेरियो में हाई ब्रेक हो जाता है और वॉल्यूम का इंक्रीमेंट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ये भी एक मॉडरेट मेथड होता है कि ये मॉडरेट आइडेंटिफिकेशन होती है।
ये वीकनेस आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, इसमें वीकनेस रहती है, ये मॉडरेट रहता है और ये तो हाई स्टैंडर्ड मेथड आपका रहता है कि मार्केट क्या कर रहा है। इतनी अच्छी वॉल्यूम की कंफर्मेशन यहाँ पे दे रहा है और ब्रेकआउट इस रेड कैंडल के हाई के भी ऊपर मार्केट निकल जा रहा है। तो ये हमारा आ जाता है एक स्टैंडर्ड मेथड में। इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंसी होती है ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ से मार्केट काफ़ी बेटर मोमेंटम फॉर्म। हालाँकि अब देखिए इसमें क्या रहता है, ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग सिंपल सारी चीज़ों को ट्रैक ज़रूर करते हैं, लेकिन इन चीज़ों की अपनी एक इम्पोर्टेंसी होती है। अगर बायर यहाँ पर वीक है, तो हम लोग कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे? मॉडरेट है तो कैसे करेंगे? अब जैसे यहाँ पर देखा जाए, इसमें तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल गया। अब यहाँ पर कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे? इतने ऊपर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो फिर से वही बात आ गई कि एसएल इतना बड़ा हो जाएगा आपका। अगर एसएल आपको छोटा रखना है तो प्राइस को उसके पास आने का मौका देना होगा। इसको निकलने दो। अगर निकल जा रहा है तो देखिए, अगर सपोर्ट पर आकर वो वी शेप रिकवरी कर रहा है, तो उसको आप नहीं पकड़ पाओगे। उसको आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अगर आपको हाईली कॉन्फिडेंस आ भी रहा है, तो आप क्या करिए, थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दीजिए, ताकि जब मार्केट मोमेंटम कर दे तो आप वहां पर एड ऑन कर लो। ठीक है, लेकिन जो एक और जो कंजर्वेटिव मेथड होता है, उसमें हम कोई भी एग्रेसिव एंट्री को नहीं एग्जीक्यूट करते। उसमें हम लोग अगेन वेट करते हैं यहाँ पर इसी कैंडल का हाई मार्क करते हुए पुल बैक की, कि मार्केट अगेन नीचे आए और यहाँ से फिर हम कोई ऑर्डर पंचेस करें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कैंडल्स या कोई छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग 5 मिनट पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो 3 मिनट पर हो जाएंगे वहां पर, और यहाँ पर वेट करेंगे कि जैसे ही मार्केट में कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनी और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई छोटे टाइम फ्रेम पर, 3 मिनट, 1 मिनट, या 3 मिनट का बेटर आप यूज कर सकते हो, इससे नीचे नहीं। ठीक है, तो वहां पर कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिल गई, ठीक है, या मदर कैंडल की फॉर्मेशन आपको मिल गई, तो वहां पर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं एक रिट्रेसमेंट पर। उसके बाद एग्जीक्यूट कर सकते हो क्योंकि प्राइस मिल गया। तो बात वही पड़ती है, आप चाहे यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री करो या पुल बैक पर एंट्री करो। ठीक है, प्राइस आपका मेन इंपोर्टेंस ही देता है यहाँ पर एसएल। आपका एंट्री ज्यादा इंपोर्टेंस से ज्यादा होता है यहाँ पर एसएल को आप किस लेवल पर पुट कर रहे हो। तो एसएल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंट्री से भी ज्यादा, कि आपका एसएल कहाँ पर है। अगर आपका परफेक्ट एसएल है तो कहीं पर भी आप एंट्री लो, आपका एसएल हिट नहीं होगा। तो एक परफेक्ट एसएल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग रिट्रेसमेंट पर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। और जहाँ पर वीकनेस रहती है, तो वीकनेस के लिए हम लोग वेट करते हैं कि सबसे पहले तो स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन मिले। ठीक है, उसके बाद कहीं रिट्रेसमेंट आएगा तो फिर एंट्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और मॉडरेट में भी सेम सिनेरियो रहता है कि अगर मॉडरेट आ रहा है तो पुल बैक या रिट्रेसमेंट पर ही स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये कुछ 3 सिनेरियोज होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंसी देते हैं ट्रेड को एग्जीक्यूशन में। हम लोगों ने थ्योरी कहाँ से स्टार्ट की थी, एक वीक रिजेक्शन कैंडल से। और जहाँ पर देखिए कहाँ पर आके हमारी क्लासेस ओवर हो रही है, यहाँ पर हम लोगों ने एक कैंडल से लेके एक पूरे फॉर्मेट को स्टडी किया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ वीक रिजेक्शन को पढ़ रहे थे और वीक रिजेक्शन को पढ़ते पढ़ते हम लोग एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए जहाँ पर वॉल्यूम को भी मर्ज किया गया। ठीक है, साइकोलॉजी बताई गई है कि इस कैंडल का कलर काफी ज्यादा मैटर करेगा, बायर की क्या स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन हो रही है। आपको अपना थोड़ा माइंडसेट और बनाना पड़ेगा ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे ऐसे ही नहीं हो रहा है। सिर्फ मार्केट में दो ही चीज है यहाँ पर, बायर और सेलर। अगर आप उसको भी नहीं पढ़ पा रहे हो, उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर काम करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले तो बायर और सेलर ही जब मार्केट में, तो इनकी स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। उसको हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पर देखते हैं कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कि पैसा लगाया गया है मार्केट में। ठीक है, वो बाइंग साइड भी हो सकता है, सेलिंग साइड भी। इसीलिए वॉल्यूम इंपोर्टेंसी देता है प्राइस को। और प्राइस और वॉल्यूम दोनों के कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा परफेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है। एसएल्स यहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन जो आरआर आपके फेवर में आता है यहाँ पे बेस्ट, और आपको प्रॉपर लॉजिक पता होगा। अगर आपका एसएल भी जा रहा है ना, तो वो आपको पता होगा कि यहाँ पर वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन थी और मार्केट अपसाइड मोमेंटम नहीं कर पाया, और यहाँ से मेरा एसएल हिट, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और अगर स्ट्रेंथ है मार्केट में, तो यहाँ से मोमेंटम आया मार्केट में, स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन, आपको जो जर्नल बनाने में जो मदद मिलेगी और सही ट्रेड एग्जीक्यूशन में हेल्प मिलेगी, उसकी इंपोर्टेंसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कि आप मार्केट में कुछ भी नहीं कर रहे हो, गैम्बलिंग नहीं कर, आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मार्केट को समझ के ट्रेड को एग्जीक्यूट। मार्केट देखिए अपने आप में काफी अनसर्टेन रहता है, रिजल्ट हमारे हाथों में नहीं रहता, लेकिन हमारा काम क्या है, जो हम लोगों ने एनालिसिस की है, जो स्टडी की है, जो बैक टेस्टिंग की है, उसके मेथड के बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करें विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ये हमारे लिए मोस्ट मैटर करता है। तो यही चीजें आपको देखनी है। इसमें मैंने 3 सिनेरियो बनाए। 3 सिनेरियो को आपको डिफरेंटली डिफरेंटली ड्रॉ करना है अपने नोट्स में, उनको बनाना है। ठीक है, और ऐसे ही रेड कैंडल के लिए भी, ये तो हम लोगों ने सपोर्ट पर देखा है, ऐसे ही सेम रेजिस्टेंस पर होता है।
है। तो देखिए ये फर्स्ट क्लास थी। मुझे नहीं लगता कि आपको सेम क्लासेस के लिए कुछ अलग से या मैं इसके लिए अलग क्लास बनाऊँ जिसमें मैं रेजिस्टेंस के लिए डिस्कस करूँ। क्योंकि सेम सिनेरियो सेम साइकोलॉजी होती है कि अगर यहाँ पर बाइंग का प्रेशर है तो रेजिस्टेंस पर हम लोग सेलिंग प्रेशर को दें, ठीक है? ऊपर से रिजेक्शन को दें। तो सेम क्लास रहेगी, सेम चीज़ें रहेगी, उसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि कुछ और अंडरस्टैंडिंग या मार्केट में एक थोड़ा और बेस्ट वे से हम लोग ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट और यहाँ पर अगर किसी को फिर भी लगता है कि एक रेजिस्टेंस से कैसे आइडेंटिफिकेशन की जाती है पीक रिजेक्शन के लिए, तो आप कमेंट में डाल सकते हो। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो फिर आपके लिए बना दूँ। लेकिन आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा-सा अपना दिमाग का यूज़ करोगे, थोड़ा-सा अपने माइंड का यूज़ करोगे तो ये चीज़ें ऑटोमैटिकली क्लियर हो जाएगी। जब आप सपोर्ट को आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो, वीक रिजेक्शन को आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस पर भी आप वीक रिजेक्शन को स्टडी कर पाओगे और उसके 3 सिनेरियो आपको वहाँ पर भी नोट डाउन करने हैं। जैसे कि यहाँ पर सिनेरियोज़ को नोट डाउन किया। तो सिंपल सी छोटी-सी वीडियो थी ट्रेडर्स, कोशिश काफ़ी ज़्यादा की गई है देखिए एक वीक कैंडल को समझाने की। एक वीक कैंडल को हम लोगों ने वॉल्यूम के साथ मर्ज किया है। साथ ही साथ वॉल्यूम्स के फॉर्मेट को देखा है वहाँ पर कि वॉल्यूम्स के क्या फॉर्मेट होते हैं। उसकी साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश की है, ठीक है? कलर्स वहाँ पर मैटर करता है और उसके बाद फॉर्मेट जो हमारे आए हैं कि फॉर्मेट एक सिंगल कैंडल से हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे, फॉर्मेट को भी देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मर्ज करने के बाद एक सिंगल कैंडल की इम्पोर्टेंसी जनरेट। अब इसके कुछ चार्ट्स हम लोग देखते हैं कि एक लेवल पर चार्ट्स की क्या इम्पोर्टेंसी होती है और वीक रिजेक्शन वहाँ पर कैसे वर्क करता है। यहाँ पर अगर देखिए डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है श्रीराम फाइनेंस का। अगर यहाँ पर आप देखोगे मार्केट में तो एक डिफरेंट फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या है कि मार्केट ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है। ये मार्केट का प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जहाँ से मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पर काफ़ी सपोर्ट्स फॉर्म किए थे। इस लेवल की अपनी एक इम्पोर्टेंसी आ जाती है देखिए। यहाँ पर हम लोग श्रीराम फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम हो या 5 मिनट टाइम फ्रेम हो, सेम सिनेरियोज बनते हैं। आप डेली टाइम फ्रेम पर अगर एंट्री कर रहे हो या 5 मिनट पर भी इंट्राडे बेसिस पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर रहे हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस लेवल की। एक लेवल की इंपॉर्टेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर कैंडल के फॉर्मेट की इंपॉर्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है। प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट यहाँ से बार-बार सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, तो इस लेवल की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रही हो कि मार्केट इसी लेवल से बार-बार सपोर्ट ले रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम का कोई सपोर्ट है, तो वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सेम सिनेरियो या फॉर्मेट की बात करें तो देखिए यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट पर आया, इस कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। ठीक है, सपोर्ट पर आया, एक वीक रिजेक्शन फॉर्म हुई यहाँ पर। अब ये वीक देखिए बड़ी होनी चाहिए बॉडी से। हो सकता है इस कैंडल का लो देखिए यहाँ पर ब्रेक तो नहीं हुआ, लेकिन एक वीक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर फॉर्म। उसके बाद अब इस कैंडल का कलर की बात करें तो देखिए कलर भले ही यहाँ पर रेड है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में इसकी बायर की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर मिल गई। इसलिए मार्केट ने क्या किया, पहले लिक्विडिटी ग्रैब की और तब मार्केट ने अपसाइड बड़ा मोमेंटम फॉर्म किया। उसके बाद भी देखिए प्राइस काफी अपसाइड का मोमेंटम फॉर्म किया कर रहा है। तो इस कैंडल का कलर के साथ साथ कोशियस इसीलिए रहना है। कलर देखिए, कलर की इंपोर्टेंसी बताई गई थी कि इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए बस हमें कोशियस रहना है। डायरेक्ट इस कैंडल में हमें अगर इस कैंडल का हाई मार्क करके हम लोग इस कैंडल को ऑब्जर्व करें, तो आइडेंटिफिकेशन तो हमें तभी मिल गई थी कि यहाँ से मार्केट एक बाइंग मोमेंटम फॉर्म कर सकता है। अब डायरेक्ट तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप निकल चुका है, तो मार्केट में वेट करते हैं रिट्रेसमेंट की, पुल बैक की। अब इस कैंडल का जैसे ये रेड कैंडल बनी, ठीक है? इस कैंडल का लो अपने आप में एक इम्पोर्टेंस देता है। तो यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट आप कर सकते हो। एसएल हमारे सपोर्ट के नीचे ही आता है। तो ये थोड़ा-सा एक डिफरेंट सिनेरियो है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। जो फॉर्मेट है मैंने और फॉर्मेट आपको बताए हैं, वो तो आप यूज़ कर ही सकते हो, बट इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंसी होती है। अगर इसी को यहाँ से ऑब्ज़र्व किया जाए तो ये तब भी देखिए अपने आप में एक इम्पोर्टेंसी देता है, कि आप सिर्फ़ इस कैंडल को देखो, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्राइस को आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस गिरते हुए सपोर्ट पर आ रहा हो। यहाँ तो ऑलरेडी कन्फर्मेशन है। यहाँ पर भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से फ़ॉल होते हुए नीचे की साइड आया और जैसे ही मार्केट सपोर्ट पर आता है, यहाँ पर भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि मार्केट अप साइड से डाउन साइड का मोमेंटम करते हुए नीचे की साइड आया। नीचे मार्केट जैसे ही आता है यहाँ पर सपोर्ट की आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड नीचे आते हुए मार्केट ने एक यहाँ पर सपोर्ट फ़ॉर्म हुआ। अब यहाँ पर भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम फ़ॉर्म किया और मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल पर आया और जैसे ही सपोर्ट पर आया मार्केट में एक वीक रिजेक्शन कैंडल आपको देखने के लिए मिली। अब इसकी इम्पोर्टेंसी सबसे पहले हम प्रीवियस चार्ट पे देखेंगे कि क्या ये एक सपोर्ट लेवल भी है। हम लोग जैसे ही प्रीवियस सपोर्ट को देखते हैं, तो मार्केट में ये डाटा एक पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो कि मार्केट अभी एक सपोर्ट बन चुका है। हालाँकि ये इसका एक पहला सपोर्ट है जो मार्केट ने लिया है, बट देखिए उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, ठीक है? जो डेली टाइम फ्रेम पर पहले रेजिस्टेंस था वही लेवल एज़ अ सपोर्ट वर्क कर रहा है। तो देखिए परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं, क्योंकि हमें प्रीवियस डेटा ज़रूर चेक करना है, उस लेवल की इंपोर्टेंसी ज़रूर देखनी है। लेकिन अगर फॉर्मेट को देखा जाए, तो देखिए इस ब्लैक कैंडल की भी अपनी एक इंपोर्टेंसी रहेगी कि इस ब्लैक कैंडल का हाई अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंसी दे देगा।
यहाँ पर आप देखोगे कि एक रिजेक्शन देखने के लिए मिला और नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, हाई ब्रेक तो हुआ लेकिन क्लोजिंग अप नहीं हुई, यानी कि एक थोड़ा-सा आप बोल सकते हो थोड़ी सी वीकनेस अभी भी मार्केट में, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। उसके बाद देखिए ये सपोर्ट ब्रेक ही नहीं हुआ और अगेन बायर्स की वोल्टेज होना स्टार्ट हो और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो मार्केट ने सबसे पहले इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद जैसे कि अब कंफर्मेशन आ गई है, तो आपको डायरेक्ट एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करनी, आपको अगेन रिट्रेसमेंट आना है, रिट्रेसमेंट पर फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आप मोमेंटम, उसके बाद प्राइस रुका ही नहीं, पुल बैक लेते लेते मार्केट इसी लेवल से मोमेंटम फॉर्म कर रहा है। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट एक फॉर्मेट आपको मिल गया। आप इसी तरीके से बैक टेस्टिंग करिए, ठीक है? आप इन फॉर्मेट को पहले सबसे पहले सपोर्ट ड्रॉ करिए, सपोर्ट ढूँढिए मार्केट में, डेली टाइम फ्रेम का कौन-सा ऐसा सपोर्ट है, या छोटे टाइम फ्रेम पर भी अगर आप इंट्राडे ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो, तो आपको चेक करना है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या पहले भी सपोर्ट आया है वहाँ पर। ऐसे ही इम्पोर्टेंसी लेते हुए ट्रेड एग्ज़ीक्यूशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, अगर यहाँ पर सपोर्ट की आइडेंटिफिकेशन लेनी है, ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है, तो यहाँ पर फिर ट्रेड को आप एग्ज़ीक्यूट करो। इस तरीके से आप ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करो। आपको ट्रेड लेने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और जो आरआर यहाँ पर मिलता है ना, वो आप सोच नहीं सकते हो। 1:4, 1:5 आपके बड़े से बड़े स्विंग से यहाँ पर ब्रेक होते हुए चले जाते हैं जब मार्केट मोमेंटम करता है सपोर्ट से। तो कुछ इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन की जाती है। आप इन सब चीज़ों की बैक टेस्टिंग करिए। कोई भी डाउट लगता है आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट आपको लगता है तो आप फिर यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो ट्रेडर्स। तो थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।